लंबे इंतजार के बाद नगर निकाय चुनाव की तारीखों के इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गया है। चुनाव 2 चरणों में होगा। प्रथम चरण 10 अक्टूबर और दूसरा चरण 20 अक्टूबर को। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। 22 अक्टूबर को मतगणना के बाद परिणामों की घोषणा होगी। देखिए, नगर निगम का चुनाव जिसकी तारीख की घोषणा हो चुकी है। पूर्णिया में जो नगर निगम की स्थिति है वो अभी तक बहुत ही दयनीय स्थिति में पूर्णिया का नगर निगम है। कारण यही है कि धनबल के आधार पर यहाँ पे मेयर का चुनाव होता था। वो अपने धनबल का इस्तेमाल करके मेयर अपनी सीट पर कब्ज़ा कर लेते थे और फिर पैसा कमाने का एक साधन बना के रखे हुए थे। परंतु इस बार जो चुनाव हो रहा है वो सीधे जनता के द्वारा ये चुनाव हो रहा है। तो ये काफ़ी सराहनीय प्रयास है और सराहनीय कदम है कि इस बार चुनाव जो है वो जनता के द्वारा हो रहा है। यहाँ पे जो भी नगर निगम के जो प्रत्याशी है उनसे हम लोग जो आशा करते हैं कि पूर्णिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है, यहाँ पे जो जब भी थोड़ी सी बरसात होती है, पानी होती है, तो यहाँ का पूरा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरा का पूरा कोलैप्स कर जाता है। यहाँ पे जो समस्याएं हैं जल निकासी का, वो बहुत बड़ी समस्या है पूर्णिया शहर के लिए। तो ये एक प्रमुख मुद्दा है और सभी पूर्णिया वासी इस बात को आस लगाए बैठे हैं आने वाले मेयर से कि यहाँ के पूर्णिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको कम से कम उसमें सुधार करें और एक ऐसा मास्टर प्लान बनाएं ताकि जल निकासी हो सके यहाँ का। दूसरा, इसके अलावा जो सड़क है, कई सारे वार्ड में आप जाएंगे तो वहाँ पे सड़कों की जो स्थिति है वो बहुत ही जर्जर स्थिति में सड़क है। और इसके अलावा यहाँ पे जो कचरा का जो मैनेजमेंट है वो सही तरीके से नहीं होता है। आप कप्तान पुल के आसपास में जाएंगे, कचरे का अंबार पड़ा हुआ है। ऐसे ही कई जगह डंपिंग सेंटर ऐसे बने हुए हैं जो अनऑथराइज्ड डंपिंग सेंटर है, जहां से आप निकलेंगे बदबू आएगी और इससे बहुत सारे लोगों को परेशानी होती। तो हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे कोई प्रॉपर हर जगह हर वार्ड में डंपिंग सेंटर भी बने और साथ ही साथ यहाँ पे नगर निगम क्षेत्र में जो छोटी मोटी समस्याएं हैं जो नगर निगम के माध्यम से हो सकती है, उनका भी समाधान यहाँ पे हो। देखिए, उम्मीदवार कैसा, हम लोग जो जनता के हित में कार्य करें, जो जनता के लिए काम करे, हमें ऐसे उम्मीदवारों की हम तलाश में हैं। 16 से चुनाव नामांकन शुरू है। चुनाव का नामांकन शुरू है 16 से और 20 को जो है वोटिंग है, 22 को गिनती है। ऐसे प्रत्याशी मेयर उपमेयर का चुना जाए होना चाहिए। जो पूर्णिया बहुत पुराना ज़िला है, पूर्णिया बिहार में पहला स्थान आता है और पूर्णिया में नगर निगम का दर्जा है, लेकिन यहाँ पब्लिकों के लिए सुविधा नहीं है। नाला हो, कहीं भी शुद्ध नाला नहीं है, पानी का निकासी नहीं है, डैम्प नहीं है। इसके लाइट जो लगता है, वेपर लाइट है, वो कहीं रहता शुद्ध से नहीं है। कहीं ख़राब हुआ तो फिर उस पर ध्यान आकर्षित नहीं होता है नगर निगम का। तो ऐसे मेयर का चुना जाए, ऐसे मेयर चुना जाए जिसका नगर निगम पे फोकस हो और ऐसा नहीं कि चुनाव धन बल के ऊपर होने के बाद जो है फिर पुनः पूर्णिया जो है उसी स्थान पे आएगा जो अभी वर्तमान में है। कहीं किसी भी नाला हो, रोड हो, अब रोड के बीच में नाला बना हुआ रहता है, एक भी ढक्कन शुद्ध नहीं होता है। गंदगी पानी वार्ड के घरों में घुस जाती है, लेकिन कभी भी मेयर का ध्यान उस पर नहीं आता है। तो हम पूर्णिया की जनता से ये अपील करेंगे जो
वोट बहुत बड़ा महत्व चीज़ है और ऐसे मेयर का प्रत्याशी का चूज किया जाए जो हमारे नगर निगम में विकास की गति को रफ्तार दे। क्या नाम है? प्रदीप कुमार शाह। ये सबसे पुराना ज़िला है। हम लोग चाहते हैं कि एक स्वच्छ छवि का लोग, कर्मठ लोग, लूटपाट नहीं हो, पूर्णिया का विकास हो। क्योंकि हर गली मोहल्ला जो है अभी माने कीचड़ से भरा रहता है। पानी आने के बाद, एक वर्षा के बाद कोई रास्ता नहीं रहता है आने जाने का। विकास हो, यही हम लोग चाहते हैं। दिवाकर चौधरी। हाँ, चुनाव का बिगुल फूंक चुका है पूर्णिया में। जोर शोर से में सारी तैयारियां हो रही हैं उम्मीदवारों लोगों का। 16 से नॉमिनेशन शुरू है और 20 अक्टूबर के पोलिंग है और 22 अक्टूबर के इसके काउंटिंग है। मतलब क्या होना चाहिए, क्या पूर्णिया का विकास? अब नगर के आप तो देख ही रहे हैं, 1863 में हमारी म्यूनसिपलिटी बना और तब से लेके अभी तक जो तरीका है, चुनाव का सिस्टम नहीं था, वो एक्ट को संशोधन करके पब्लिक के ऊपर दिया गया। निश्चित रूप से इसकी वजह यही है कि इसकी विकास नहीं हो सका। विकास को जो गति होनी चाहिए था वो नहीं था, और ना वो मानसिकता था। अब चुनाव पब्लिक के हाथ में है तो अब जो विकास में गति दे, जो शुरू से करके आ रहे हैं, जिसको लोगों ने देखा उसी पर लोगों को विश्वास करनी चाहिए। और जो बोलेंगे कि करेंगे तो वो क्या करेंगे वो तो सभी के पास मालूम है। विकास खाली सड़क का, नाला और जल निकासी, ये मुद्दा तो है ही, बहुत बड़ी मुद्दा है ये चीज़। उसके साथ साथ नगर निगम में बहुत सारे मुद्दे हैं जो एक समाज से भी अपने नज़रों से देख सकते हैं। इसकी इतनी ज़्यादा इसकी संभावनाएं हैं पूर्णिया में। अगर कोई उम्मीदवार सोच ले कि मैं इनका एक हॉस्पिटल भी बनाऊंगी, कॉरपोरेट स्टाइल से बनाऊंगी, और निगम को एक कॉरपोरेट स्टाइल से स्थापित भी करना चाहिए। नगर निगम जो नगर निगम का ऑफिस है वो आप देख रहे हैं कि जो नगर निगम को सारे पूर्णिया ही उसकी ज़मीन है, और आज नगर निगम रो रहा है उस जगह पर। एक मार्केट के भीतर छोटी सी जगह में वो चल रहा है, वो पुरानी ढर्रा से। अगर मैं आऊँगी तो मैंने पहले नगर निगम को शिफ्ट करूँगी उसकी अपनी ज़मीन पर, और एक कॉरपोरेट स्टाइल से होगा नगर निगम, एक अत्याधुनिक से बनेगा, जहाँ सारी फैसिलिटीज़ होंगे, स्टाफ को बैठने की फैसिलिटीज़ होंगे, आयुक्त महाशय के बैठने की फैसिलिटी होंगे, उसकी जो शौचालय के गाड़ी सब है जितने भी हैं वो सारे चीज़ के रखने का भी सुव्यवस्थित होगा। कचरा प्रबंधन बहुत हाईटेक होगा। ये सारी चीज़ है।